तो आज की वीडियो जो मैं अपडेट कर रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज शेयर मार्केट के स्कैम के ऊपर मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब आरबीआई ने यूएसडीएनआर को बंद किया था तब भी एक स्कैम किया गया। उस कंडीशन में क्या हुआ था एंड अब भी की बात करें तो सेबी पर्सन के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर ऐसी पोजीशन पर बैठने के बाद भी, ऐसी चीज़ें करने के बाद भी अगर कोई इंसान सीट पर बना रहता है तो क्या हम उस जगह पर काम करें या नहीं करें और इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या हो सकता है। देखो मुझे यहाँ पर अब भी जो चीज़ें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भरोसा करता था किसके ऊपर, सेबी के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, सरकार के ऊपर भी और आरबीआई के ऊपर भी। अब ध्यान से समझो गड़बड़ कहाँ पर फील हो रही है। अब आप कहेंगे गड़बड़ क्यों फील हो रही है, मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। ये जो स्कैम है ना, किस तरीके से स्कैम हुआ है और क्या इसके पीछे का गेम खेला गया है, उस चीज़ को ज़रा समझने की बात आती है। आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही जीरो स्टेप्स के साथ। सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने बेसिकली 2008 से यूएसडीएनआर को कंटिन्यू किया। यूएसडीएनआर को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में उनको पता लगा, यहाँ पर बहुत सारे अपडेट आते रहे, बहुत सारी चीज़ें होती रही। अप्रॉक्स कह सकते हो 16 प्लस ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ऐड किए गए कि यूएसडीएनआर में कौन काम कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, कितना लॉट्स होगा, क्या क्वांटिटी होगी, कितना मार्जिन चाहिए होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सारी बातें यहाँ पे बोली गई। एंड ये बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है कि आप क्या कीजिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई बिजनेस करते हैं ना, अगर वहां पर रूल्स बार बार चेंज होते हैं तो वो बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस कभी भी काउंट नहीं होगा। मैं बोलता हूं मेरे ना 4 रूल है भाई, देखो मैं काम करता हूं 1, 2, 3 एंड 4 प्लस मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे बोल देता हूं कि रूल्स के अंदर ना अमेंडमेंट आते रहेंगे। तो जैसे ही रूल्स में अमेंडमेंट वाली बात की जाती है ना, ये समझ जाइए कि उस पर्टिकुलर जगह पर काम करना इंपॉसिबल काउंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जब भी मर्जी होगी या उस पर्टिकुलर संस्था की कभी भी मर्जी होगी, आपको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला ड्रामा जो था ना, ये चलता रहा बहुत अच्छा। 2008 से 2024 आ जाता है, कितने साल निकल गए आप खुद देख लीजिए। एंड इतने साल होने के बाद आरबीआई के गवर्नर सर को याद आता है कि अरे भाई एक मिनट, वेट वेट वेट, आप लोग जो यूएसडीएनआर में ट्रेड कर रहे थे, इट वाट इलीगल, ये तो इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि आपके पास एक्सपोजर नहीं है। अगर आपसे एक्सपोजर मांगा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इलीगल वर्क कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, जो इंसान 2008 से या फिर 2010 से करेंसी मार्केट में काम कर रहा है, उसको कुछ और नहीं आता, और 2024 आ चुकी है, आज उसको काम करते करते इतना टाइम हो चुका है, और एकदम अगर आप उसको बोलोगे कि कल से आप ये काम मत कीजिए, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या क्या चीजें करेगा। यहां पर आरबीआई के साथ में क्या प्रॉब्लम आई, ये समझिए। आरबीआई ने क्या किया, एक पर्टिकुलर डेट दी, मैं डेट बेसिकली बता देता हूं, 4 अप्रैल के आसपास डेट थी कि उस पर्टिकुलर डे पर सभी के सभी जो ब्रोकर्स हैं अपनी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। मतलब मान लीजिए अगर मैंने 1000 लॉट बाय किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में सामने वाले ने 1000 लॉट मुझको सेल किए होंगे, यही तो रूल होता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, अगर आप 4 तारीख से पहले अपनी पोजीशन कट नहीं करते हो तो ऑटो स्क्वायर ऑफ के तहत क्या होगा, ब्रोकर आपकी पोजीशन कट कर देगा। और मान लीजिए आप कहते हो मैं तो 83.40 के ऊपर मैंने इसको बाय किया था, अब मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूं, तो सेल करने वाला क्या कहेगा, भाई मैं तो ज्यादा पे करना चाहता हूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो बीच का गैप होगा वो आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है, और एक अनसर्टेन प्रॉफिट भी दे सकता है जो आपके हाथ में नहीं है। बिकॉज यहां पर होता क्या है, पैनिक कंडीशन बन जाती है, और पैनिक कंडीशन होने के बाद क्या होता है, पैनिक कंडीशन में इंसान हमेशा हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर देता है। तो अब यहां पर बात आती है, हुई क्या प्रॉब्लम, जब 4 तारीख को सबकी पोजीशन कट कर देनी थी, उस कंडीशन में आरबीआई शाम के 5 बजे जब हमारा यूएसडीआईएनआर बंद हो जाता है, मैक्सिमम लोगों की पोजीशन कट चुकी थी, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में बोलते हैं कि भाई एक काम कीजिए, 1 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं मार्केट पार्टिसिपेटिंग रिक्वेस्ट के ऊपर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा उस दिन हुआ क्या। जो प्रीमियम 10 पैसे की थी मेरे भाई, वो 20 रुपए तक गई है, 20 रुपीज तक गई है। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने 10-10 लाख रुपए का लॉस देखा है। क्यों देखा है, उनकी प्रीमियम थी 30 पैसे, प्रीमियम हो गई कितनी, 5 रुपीज पर ऑटो स्क्वायर ऑफ लगा, क्योंकि फंड पूरा का पूरा अकाउंट से खाली हो चुका था। तो ये प्रॉब्लम हुई। अब एक बात बताइए, अगर किसी ने यहां पे शॉर्ट किया था और यहां पर जाके अपनी पोजीशन को कवर अप किया, यहां पर कवर अप करने वाला इंसान कौन था,
कौन इंसान था जिसने यहां पर अपनी पोजीशन को कवर अप किया, और करने के बाद में क्या उसको ये न्यूज थी? अगर मुझे ये न्यूज होती, सोचो अगर मुझे न्यूज होती कि भाई आज हड़बड़ाहट होगी, लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आएंगे, तो सोचो 10 पैसे की प्रीमियम थी, अगर वो प्रीमियम मैंने देखा, मैं क्या करता हूं, 5 रुपए में प्रीमियम को सेल कर देता हूं। ठीक है, किसी इंसान ने 10 रुपए की प्रीमियम है, वो सोचो सीधा इतना बड़ा अमाउंट के साथ आगे ग्रो कर जाती है। तो ये मूवमेंट, पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट काउंट हुई। अब ये मूवमेंट हुई है तो किसी को अगर लॉस हुआ है 10-10 लाख 20-20 लाख का, तो किसी को फायदा हुआ होगा। वो फायदे वाले लोग कौन थे? वो लोग वो थे जिनके ब्रोकर, आपका ब्रोकर, मान लीजिए मैं जीरोधा यूज करता हूं, आप स्टॉक यूज करता हूं, तो इन ब्रोकर को खुल्लम खुल्ला बोला गया था अपनी पोजीशन को कट कर दीजिएगा। बट ऐसे कौन से ब्रोकर थे जिन्होंने पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं की और अगले दिन तक उस पोजीशन को चलने दिया? तो सोचो जिस इंसान ने 5 रुपए की प्रीमियम जो हो गई थी उसको वहां पर बाय किया होगा, जिसने सेल किया था वापस बाय किया होगा, तो किसी ने वहां पर सेल भी किया होगा। तो जैसे ही पोजीशन सेल की थी, अगले दिन जब मार्केट शांत हुई तो कुछ ही टाइम के अंदर वो पोजीशन पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उनको शॉर्ट सेल के थ्रू मिल गया। तो वो पैसा किसकी जेब में गया? तो आरबीआई की तरफ से देखा जाए तो आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ा स्कैम देखने के लिए मिला, जो कि हम यहां पे देख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि क्या भरोसा करें ना करें, किस पे भरोसा करें? भाई सोचने की बात है, अगर इतनी हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग भी ऐसे डिसीजन लेंगे कि क्या किया जाए, करना यह होता है कि अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर टाइम बोल दिया कि बंद करना है तो बंद करना है। 50-50 कुछ भी नहीं होता। कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बोला है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, पोजीशन एग्जिट नहीं हो रही है, तो क्या करें? क्या इसको आगे एक्सटेंड कर दें? और आप 5 बजे के बाद क्यों बताते हो? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क उठता है आरबीआई के इंटेंशन के ऊपर। सेकंड पॉइंट आता है, अब क्या है, अब सेकंड चीज आती है, सेबी पर्सन के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा खतरनाक हैं, बट आप समझ सकते हो गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाले मीडिया हाउसेस कभी भी इन चीजों को शो नहीं करेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारी वो संस्था जो ये चेक करती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो ये चेक करती है कि कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है, कोई ये चेक करती है कि कोई टिप तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो ये चेक करती है कि कोई कंपनी फर्जी तो नहीं है। आप देख रहे होंगे भी, एक कंपनी थी जिसको 12 करोड़ का आईपीओ चाहिए था और उसको 4700 करोड़ का आईपीओ का कह सकते हो बिडिंग हो गई। कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या है उस कंपनी के अंदर? तो इसको कौन चेक करेगा? इसको चेक करेगी सेबी। बट अगर सेबी के चेयरपर्सन पे ही उंगलियां उठाई जाए कि वो लोग स्कैम करते हैं, तो उस कंडीशन में आप भरोसा किस पे करोगे? सोचने की बात आती है। तो अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। आप कहेंगे किस पे भरोसा करोगे? मैं कहता हूं किसी पे भरोसा नहीं करना है, ना ही आरबीआई पे भरोसा करना है। कारण क्या है आरबीआई का? हमने देख लिया। ना ही सेबी पे भरोसा करना है, कारण हम देख रहे हैं कि न्यूज आ रही है और न्यूज एक लिमिट तक हो सकती है, सारी न्यूज गलत नहीं हो सकती। एक इंसान इतनी ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते कि वो एक साथ तीन तीन जगह से सैलरी ले रहे हो। आप खुद सोचो, आप एक एक्स कंपनी में काम करते हो और आप वाई एंड जेड कंपनी से भी सैलरी ले रहे हो, तो आप इस कंपनी के लिए काम करोगे या फिर इनके हित के काम करोगे? और आपकी कंपनी जो है वो अलग है, तो किस तरीके से आप एक साथ 3 जगह से सैलरी ले सकते हो? ये भी क्वेश्चन मार्क उठ के निकल के आता है। दूसरी क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी मैम, तो आप एक बात बताइए, 5000 प्लस कंपनीज थी इंडिया के अंदर, 2000 प्लस स्कीम्स होती हैं इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में हजारों स्कैम्स हजारों स्टॉक्स होते हैं, तो उन पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़कर आप उसी पर्टिकुलर फंड में पैसा क्यों लगाते हैं? हमें क्यों नहीं बताया गया उस फंड में पैसा लगा लीजिए? हम भी लगा लेते अगर ऐसी बात थी तो क्वेश्चन मार्क यहां पर भी निकल कर आता है। तो इन सब संस्थाओं पर अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो सॉल्यूशन क्या है? मैं हमेशा से बोलता था कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम कीजिए, बिकॉज मुझे भरोसा था। आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम कीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा था। आज मैं ही वो इंसान हूं जो ये बोल रहा है कि इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या है, अब एफएनओ के ऊपर नए रूल आने वाले हैं। ये जो रूल होंगे, जो इंसान निफ्टी के अंदर सालों से मेहनत कर रहा है और मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट को डेवलप करने पर लगा हुआ था, अब उसकी बैंड बजेगी बहुत बुरी वाली। इसी तरीके से कोई इंसान अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहा था, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आपको पता है कि कैसे काम होता है, कितनी हाई मूवमेंट होती है, तो अगर आप यहां पर काम कर रहे थे तो जो एफएनओ के नए रूल आने वाले हैं, आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो आपने सालों से प्रैक्टिस करके बनाया था। देखो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, ना तो सेबी चेयरपर्सन जो है वो ट्रेडिंग करती होंगी, आई डोंट थिंक वो करती होंगी। आरबीआई के जो गवर्नर सर है, ना ही वो करते होंगे। सो उस कंडीशन में जो लोग हमारे बारे में डिसीजन ले रहे हैं ना, एक्चुअल में शायद वो लोग खुद ट्रेडिंग ना करते हो, वो खुद एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, बस उनके पास सीट आ जाती है और हमारे फ्यूचर को वो लोग डिसाइड कर रहे हैं।
अभी आप देखोगे पहले ये लोग लोट बढ़ाते हैं, फिर लॉट कम करते हैं, फिर दिखता है बढ़ा देते हैं, फिर कम करना है कम कर देते हैं, मार्जिन को चलो बढ़ा देते हैं, मार्जिन को चलो कम कर देते हैं। ये चीज़ें चलती रहती है। ये क्या ड्रामा चलता है, आप ये चीज़ समझिए। आपको ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए जहां पर रूल बन गया कि भाई देखो रूल्स ये हैं, इनको पढ़ लो, समझ लो, लाइक घोट लो और पी जाओ। ये रूल्स हैं, इनको ब्रेक नहीं करना। देन डेफिनेटली मैं भी उस मार्केट में सपोर्ट करूंगा। बट मुझे ये मार्केट के ये रूल्स जो है ना भाई बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं। क्यों दुख दे रहे हैं? आज मार्केट में ये रूल आ जाता है, कल मार्केट में ये रूल आ जाता है। भाई रूल ना हुआ ये तो माउंटेन ड्यू पीकर एकदम से मुंह उठाकर चल देते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। आई थिंक ऐसी मार्केट में कोई भी जेन्युइन ट्रेडर ट्रेड करने के लायक नहीं बचेगा। आपने इक्विटी मार्केट के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इक्विटी मार्केट में 20 टाइम्स का लीवरेज हुआ करता था, ठीक है? अब वो 5 टाइम्स का रह गया। ठीक, पहले क्या था, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग 3000 और 4000 में हुआ करती थी, ठीक है? आज क्या है, उसी को सेल करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो? तो यहां से पैसा बन रहा था, यहां पे बंद कर दिया। यहां से पैसा बन रहा था, किसी ने अपनी सालों की मेहनत करके निफ्टी के अंदर काम करना चालू किया, उसको ये बंद करने वाले हैं। समझ रहे हो? मैं तो आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा। अभी जो सेगमेंट दिख रहे हैं, देखो भाइयों क्या था, इक्विटी मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट में आपको समझा चुका था पहले ही। इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट की बात करें, फ्यूचर मार्केट हो गया, ऑप्शंस मार्केट हो गया, ठीक। इसी तरीके से इक्विटी के बाद में क्या था, करेंसी सेगमेंट हुआ करता था और अभी है बेसिकली। उसके बाद क्या है, कॉमोडिटी सेगमेंट है। अगर शेयर मार्केट में इन सेगमेंट्स में आप लोग लाइक सेबी आरबीआई इतना ज्यादा लाइक कह सकते हो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, लाइक बंदा सोता सोता सोचे सुबह को कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए, अगर इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए जाएंगे तो इंसान इन चीजों से काम करना बंद कर देगा। और वो कहां जाएगा? वो फिर आपके द्वारा कहा जाने वाला, जिसको आप इलीगल बोलते हो, सबसे पहले वो एंटर करेगा फोरेक्स मार्केट में, देन उसके बाद में वो एंटर करेगा क्रिप्टो मार्केट में, देन वो एंटर करेगा बाइनेंस जैसे एप्स के अंदर, ऐसी जगह पर जहां आपकी कोई लाइक वैल्यू ही नहीं है, आपको वो लोग समझते भी नहीं है। रियलिटी ये है। तो आप अगर प्रॉपर वे में लोगों को काम करने देना नहीं चाहते तो आप मना कर दीजिए कि ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। इक्विटी मार्केट में पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो चुका है। कारण क्या है? लीवरेज। लीवरेज खत्म हो चुका है, ठीक है? फ्यूचर मार्केट की बात करें, फ्यूचर में अगर आप ऑप्शन लाइक बाय करके चलते हो या सेल करके चलते हो तो मार्केट इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करती है कि आप वहां पर पैसा नहीं बना पाओगे। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बाइंग की बात करें, जहां पर 99% लोग पैसा गंवा रहे हैं, वहां आप बहुत सिंपल रखते हो कि यहां पर क्या है, पैसा भी कम चाहिए, आपका रिस्क भी लिमिटेड है कि आपको 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। मतलब ये चीज के अंदर आप सपोर्ट करते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपने क्या किया, आपने वहां पे हाई प्राइस कर दिया कि इतना हाई हो कि अमीर लोग ही खरीद सके, जहां पर रिस्क पहले से लिमिटेड है। यहां लिमिटेड रिस्क है और यहां भी लिमिटेड रिस्क है। ये सारी बातें अगर देखें ना, अगर ओवरव्यू करके देखें तो आंसर निकल कर आता है कि सेबी एंड आरबीआई हम लोगों को ट्रेड करने नहीं देना चाहते। कारण मैं क्यों बोल रहा हूं इतना ज्यादा, लाइक कह सकते हो क्लियरली, रीजन ये है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपके ऊपर इतने ज्यादा इंजाम लगाए जा रहे हैं, आपको लाइक पूछा जा रहा है मीडिया हाउसेज, अभी तक के मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है करेंसी सेगमेंट के ऊपर कि मालिक आपने कहा था करेंसी नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी, मजबूत होना चालू हो जाएगी, करेंसी तो ऊपर ही जा रही है, ये क्या हुआ? ना वहां पे हेज करने वालों को लाइक प्रॉफिट हो पा रहा है, ना वहां पे लाइक नॉर्मल ट्रेडर को प्रॉफिट हो पा रहा है, ना ही देश की करेंसी मजबूत हो पा रही है। इससे उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में कि चलती हुई मार्केट को बर्बाद करना चाहते हो तो आप इंडिया की आरबीआई से ये चीज सीख जाओ। समझ रहे हो? और आप अगर ये चाहते हो कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट को आप कवर करें, आप उसको रेगुलेट करें, तो ये इम्पॉसिबल काउंट होगा, क्योंकि आप अपनी ही मार्केट को रेगुलेट या फिर अपनी ही मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सर इस चीज को समझिए। अगर आप इतना ज्यादा हाइपर लाइक फोकस कर रहे हो तो इन चीजों पे करो कि मार्केट को इजी कैसे बनाया जाए। आपका काम है करेंसी को मजबूत बनाना, ना कि करेंसी को बर्बाद कर देना। ये चीज देखकर बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे बोल्ड डिसीजन आप लेते हो और उसके पीछे जब आपसे आर्टिकल्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक लाइक 4 मंथ के अंदर 97 प्लस आर्टिकल्स आरबीआई के लाइक अपोजिट
बातें करने में छपे हैं कि आरबीआई ने ये क्यों किया। अभी आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम्स है खत्म होती दिख रही हैं, आपने एक चलती मार्केट को बर्बाद कर दिया। इतनी सारी बातें आपसे पूछी जा रही है बट एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। अगर ये चीज है तो इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो बस मालिक ने कह दिया वो मानना पड़ेगा और इसी को ही तानाशाही बोला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आरबीआई की तरफ से किया गया, तो आरबीआई की तरफ के बाद में अब सेबी खड़ी हो जाती है। सेबी चेयरपर्सन जो खुद स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जब तक उन पे स्कैम साबित नहीं हो जाते पूरे लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट उनका कहना है आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये क्या होता है भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्कैम्स हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप समझ सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट सपोर्टेड चैनल्स हैं उन्होंने तो न्यूज़ दिखाना तक बंद कर दिया है। इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बावजूद भी कि सेबी पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो दूसरों को स्कैम करने से रोकती हैं। अगर उन वही स्कैम करने में इन्वॉल्व होंगे तो उस कंडीशन में किस पर भरोसा आप कर सकते हो। मैं किसी पे भरोसा नहीं करने वाला, ठीक है, सिंपल सी बात आती है। इसी तरीके से सेबी अब एफएनओ के ऊपर जो रूल लाने वाली है ये मार्केट को तबाह करने की बात हो जाएगी। देन उसके बाद में लोग यहां से निकलकर सिंपल सी बात है ऐसी जगह पे कदम रखेंगे जहां पर ये दोनों के दोनों लोग जो हैं, दोनों के दोनों कौन, आरबीआई भी एंड सीबीबी, इन दोनों का हाथ ही ना जा पाए। लोग कहां जाएंगे, फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे, क्रिप्टो मार्केट में जाएंगे एंड इनकी नाक के नीचे से पैसा लेकर जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि देखो आप अपनी तरफ से तो करने नहीं दे रहे हो। ये रेगुलेट करने के लिए बनी हुई चीजें थी बट रेगुलेट ना करके ये रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं लोगों को कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब आप बताएंगे कि मार्केट में किसको कहां पैसा लगाना चाहिए। अब आप बताएंगे कि कहां पर पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट बनेगा। उसका पैसा, उसकी मर्जी, वो चाहे अपने पैसे को आग लगा दे, उसकी पर्सनल चॉइस। अब आप अगर इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे कि मैं तो यहां पर एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह आपको बातें करूंगा कि आप यहां काम करो, यहां मत करो, तो उस कंडीशन में इतने रेस्ट्रिक्शन के साथ में कोई भी इंसान शेयर मार्केट में काम नहीं करने वाला। और मैं आपको भी, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यहां तक के मेरे भाई, मैं यही बात बोलना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके, अगर आप अभी कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, अभी आप पैसा कमा पा रहे हो, बहुत अच्छा। जितनी जल्दी हो सके पैसा कमाओ और यहां से निकलो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अभी तक का टारगेट ये था कि मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाओ, कैपिटल ग्रो करो एंड मार्केट में काम करो, ये करो। बट अभी की चीजें देखते हुए क्या फील होता है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो और यहां निकलकर यहां पहुंचो। सिंपल सी बात आती है। अब मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहां से निकल कर यहां पहुंचो, आप खुद ब खुद पूछिए। मतलब अगर कोई सेबी या आरबीआई के चेयरपर्सन या कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ी भी पावर रखता है, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछिए कि आप रेगुलेट करने के लिए बने थे या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बने थे। अगर कमियां हैं मार्केट के अंदर तो उनको सॉल्व करना आपका काम था, ना कि ये कहना कि देखो आप यहां काम मत करो, आप यहां काम मत करो। अगर आप यहां काम करने से रोकोगे तो लोग ड्रीम 14 के ऊपर जाएंगे, वहां पर जाकर लाइक गेम खेलेंगे, गेम खेलते हुए पैसा गवाएंगे, और पैसा गवाएंगे तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो उसी इंसान की जेब से। तो आप कैसे उसको रेगुलेट कर पाएंगे, उसका भी आंसर आप दीजिए। तो ये तरीका आता है निकल के। तो इन दोनों के स्कैम्स देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था है और गवर्नमेंट ही इनको सपोर्ट कर रही है। एंड इतना ज़्यादा स्कैम के अंदर इन्वॉल्व होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा न्यूज़ हो जाने के बाद भी, अगर मैं बात करूँ ना भाई, कुछ समय पहले की बात करूँ, तो अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लग जाता है ना, तो वो अपनी चेयरपर्सन से खुद ब खुद हट जाता है कि मैं इस चीज़ को नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं बाहर होती हूँ, पहले आप चेक करो कि मैं सही थी या गलत थी। बट यहाँ तो कमाल की ही बात है, यहाँ पर तो न्यूज़ ही गायब करा दी जाती है। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो सिक्योरिटी की तरफ जरूर जाओ, जहां पर किसी की, लाइक कह सकते हो किसी भी संस्था की एक मोनोपोली ना चले कि बस मैंने जो बोल दिया कि 2 और 2 5 तो 2 और 2 5 होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर कोई इंसान यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, जरा नीचे कमेंट करके राय दो कि आपको क्या लगता है, क्या ये फीलिंग मुझे ही आ रही है, लाइक मुझे ही ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है, दाल ही काली है, या आपको भी ये फीलिंग आ रही है। जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स प्लस मेरे माइंडसेट में क्या कुछ मैच हो रहा है, या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ ऐसी है कि वो फील हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को मार्केट से दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ से मार्केट से दूर करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें पता है, सिंपल सी बात है। एक ट्रेडर को ट्रेड करने से अगर रोकोगे तो वो दुनिया की मार्केट में कदम रखेगा, ये रियलिटी है। बट वो
ट्रेडर जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहा था, जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख से काम कर रहा था, इसका मतलब है आप उसको बिल्कुल कहना चाहते हो कि बेटा चुपचाप नौकरी करो और नौकरी करते करते मर जाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए तो सरकारी नौकरी है ना ही तुम्हारे लिए अच्छी सहूलियत है। अगर तुमको छोटी सी बीमारी हो गई तो एक छोटी सी बीमारी के अंदर ही तुम्हारी जान जा सकती है। तुम सरकारी अस्पताल में जाकर एक बार चक्कर मार के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे ना अकाउंट के अंदर तो सरकारी अस्पताल के चक्कर काटते काटते आप खुद ब खुद ही मर जाओगे। ये रियलिटी है। आप एक बार सरकारी अस्पताल जाकर देखो। सिंपल सी बात है, हर इंसान इंडिया के अंदर सरकारी नौकरी तो चाहता है कि मुझे सरकारी टीचर बना दिया जाए, बट उसका बच्चा कभी भी उस पर्टिकुलर सरकारी कम टीचर सरकारी स्टूडेंट वहां पे नहीं बनता, सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई नहीं करता। समझ रहे हो? सो यही बात यहाँ पे निकल कर आती है कि आप अगर इतना रेगुलेट करोगे तो इंडियन मार्केट तबाह होने वाली है। ये रियलिटी है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। आई विश कि इनमें से दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर ऐसा करे कि थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट बने, अच्छा माइंडसेट बने कि लोगों के लिए कि हाँ बिजनेस करना अलाउ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऐसा फील हो घुटा घुटा कि भाई पैसा कमाना तो ये बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ये तो वही बात हो गई कि मेरा घर है तो भाई मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, यहाँ कुर्सी रखूँ चाहे छत पे रख दूँ, चाहे यहाँ लेटूँ चाहे यहाँ लेटूँ। ये तो वही बात हो गई, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रहे ही नहीं। आपकी मर्जी जब आएगी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दोगे, आपकी जब मर्जी आएगी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर चालू कर दोगे। और सामने वाला बंदा जो काम कर रहा था वो तो पोपट है, वो तो बेवकूफ़ है, वो तो बेचारा एक रिटेल ट्रेडर है। उसको क्या, उसको तो 2-4 लाख रुपए बेचारा वो लाता है कमाई करने के लिए, बट आप तो उसकी कमाई के ऊपर ही सांध लगा के बैठ जाते हो। अगर वो गलती से कमाई कर लेता है तो उसके बाद में फिर से कोई निकल के आ जाता है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो मैम भी बैठी हुई हैं कि बेटा कमा लिया तूने गलती से तो तू भी आ जा। तो यार बहुत ही ज़्यादा अति होती जा रही है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है या फिर इंडियन शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।